ये कुछ चेहरे आपको साधारण से चेहरे अगर नजर आ रहे हैं तो आप गलत हैं। आपके साथ ये जो चेहरे हैं ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के वो महारथी हैं जिन्होंने हर पल गौरव के क्षण बिहार को दिया है। बिहार को दिया है, बाढ़ को दिया है, अथमल गोला को दिया है। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं संवाद डिजिटल टीवी में। इसके साथ आप ये जो दीवारों पर टंगे हुए मेडल देख रहे हैं, ये मेडल भी इन्हीं चेहरे के साथ जुड़ा हुआ है। यह मेडल कहाँ-कहाँ के हैं, कितने हैं, कैसे हैं, यह भी एक अलग गाथाएं हैं। पर आज कहानी कुछ और होगी। आज कुछ और होगी। एक दंगल का आयोजन हुआ। उस दंगल में लाख रुपये का इनाम मिला। दो खिलाड़ियों ने इनाम जीता 50-50 हजार के। क्या कुछ खास रहा, इसके बारे में विस्तार से समझने के लिए इसी चेहरे के साथ फिर से लौटते हैं और समझते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि इसके पीछे के क्या कहानियां हैं, क्या संघर्ष है, क्या कुछ खास है। मिट्टी से निकलकर चमकने वाले ये सितारे के पीछे की क्या कुछ कहानियां हैं, आइए सुनते हैं। हाँ, आपका परिचय सर? हम संतोष कुमार सिंह सद्भावना खेलकूद अकादमी के अध्यक्ष के रूप में हैं। सर, सवाल आपसे है कि सद्भावना खेलकूद अकादमी जो है कि जिस तरह से एक साधारण जो है कि खेल से निकलते हुए आज इतने बड़े जो है कि प्लेटफॉर्म पर दो बच्चियां आपकी जो है सफलता प्राप्त की, इस पर आप क्या कहें? सद्भावना खेलकूद अकादमी में हमारे 16-17 बच्चे हैं और सभी बच्चे लगभग जहां भी जाते हैं वे अपना मेडल पक्का करके ही आते हैं। लेकिन इस जो दंगल हुआ, माटी का दंगल हुआ, उसमें हमारे 7 पहलवान पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन उसमें 2 पहलवान रनर के रूप में पूरे बिहार का था, उसमें रनर रही। हम अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इन बच्चियों के अभिभावक के रूप में हम हैं। आगे भी जो है कि क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे बच्चों? मैं अपने बच्चों को यही शुभकामना देना चाहता हूं कि लगातार आगे बढ़े और हम लोग का और अपने माता पिता का और संस्था का नाम रोशन करते रहे। अभी सवाल जो है कि एक छूट गया कि बच्चियां जो है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय खेल कर भी आई और उसमें भी बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा जी। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहते हैं कि हमारी बच्चियां लगातार बहुत मेहनत करती है और नेशनल और इंटरनेशनल गेम में भी पार्टिसिपेट करती है, उसमें भी लोग मेडल जीत के आती है और हमारे अथमल गोला, बाढ़, पटना और बिहार का नाम रोशन करती है। और मेरी शुभकामनाएं इन लोगों के साथ है और इसी तरह ये लोग आगे बढ़ते रहे। जिस खेल की हम आज बात कर रहे थे वो खेल क्या था और कहाँ आयोजन हुआ था? ये बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार कुश्ती संघ के संयुक्त तत्वाधान में यह 2 दिवसीय कुश्ती महादंगल का आयोजन है। यह तीसरा संस्करण था, जो कि तीसरे संस्करण में पूरे बिहार भर के बालक एवं बालिका पहलवानों ने पार्टिसिपेट किया था। लगभग 300 पहलवान इस प्रतियोगिता में भाग लिए थे, जिसमें महिला वर्ग में 2 वजन था, 50 से 60 और 60 से 75 तक का एक 2 वजन था। और दोनों में जो भी प्रथम विजेता थे उनको 1 लाख, द्वितीय विजेता को 50,000 और तृतीय के 25,000 रुपए। हर वजन का अलग अलग इसी तरह से पुरस्कार राशि थी, जिसे लेकर जो है जिसका शुभारंभ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया था। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह के गृह जिला जमुई के श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल कृष्ण सिंह स्टेडियम में हुआ था आयोजन। अच्छा, ये जो संस्थागत है, आपका कौन सा संस्था था और कौन कौन खिलाड़ी आपके संस्था से जो है कि जीते? हमारे सद्भावना खेलकूद अकादमी के कुल 7 खिलाड़ियों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था, जिसमें दोनों वर्ग में 50 से 60 किलो वजन वर्ग में धर्मंती पहलवान जो है हमारे 50 से 60 किलो वजन में फाइनल में जाकर वह जुगनू भारद्वाज बेगूसराय की पहलवान से वह पराजित हुई। उन्हें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ और उन्हें भी 50,000 रुपए की चेक अभी दिया गया है। और 60 से लेकर 75 के बीच में साध्वी पहलवान पार्टिसिपेट की थी, जिसमें वह फाइनल में जाकर, ऐसे तो वो दिल्ली की यूपी की लड़की थी, लेकिन बिहार की तरफ से वो खेल रही थी, उससे वो जो है फाइनल में जाकर वो उससे हार गई।
ये सद्भावना से जो है कि कितने बच्चियां जो है कि बच्चे में 2 मेडल वो जीत पाए, क्योंकि कुछ बच्चियां ऐसे भी थे जिनकी वजन काफी कम थी, क्योंकि कुश्ती का जो नियम है प्रत्येक 4-4 किलो वजन पर वजन चेंज होना, हम उसी तरह से हमारा सेटअप था, लेकिन यहाँ 2 ही वजन जो कि बहुत कम है, जबकि वजन इनमें कम से कम 5 वजन होना चाहिए था। तो ये जो 2 वजन में जो गेम हुआ, जिसमें हमारे 5 बच्ची 50 से 60 में आ गई थी, जिसका कहीं आगे चल के आपस में भी मुकाबला हुआ, जिसमें कुछ बच्ची हार गई और एक बच्ची जो फाइनल में गई इधर से, और एक उधर से 2 बच्ची पार्टिसिपेट की थी 60 से लेकर 75 के बीच में। आपका परिचय? धीरज सिंह चौहान, हम सद्भावना खेलकूद अकादमी के सचिव हैं और इन लोगों का कोच भी है। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो खिलाड़ी जिन्होंने सद्भावना खेलकूद अकादमी में जो है कि जीत के साथ जो है कि शुरुआत किया और एक बड़ी सफलता अर्जित की। तो आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम धनवंती कुमारी है और हम सद्भावना स्पोर्ट एकेडमी के कुश्ती प्लेयर हैं और कुश्ती का प्रैक्टिस करते हैं उसी से। अभी जो है कि सवाल है आपके साथ कि अभी अभी जो है कि जो जमुई में आयोजन हुआ उसमें आपको जो है कि सफलता प्राप्त हुआ, उसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? कि वहाँ पे 2 दिवसीय था मलयुद्ध, जिसमें हम मतलब प्राइज था फर्स्ट का 1 लाख और सेकेंड का 50,000 और 25,000 थर्ड का था, जिसमें कि मतलब हम अफसोस भी है खुश भी है, लेकिन अफसोस इस चीज का है कि हम प्रैक्टिस थोड़ा और जम के करते तो हम 50,000 की जगह 1 लाख हम लेके आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोचते अगले साल हम 1 लाख लेके आए, उसके लिए हम मेहनत करेंगे। क्या कुछ जो है कि वहां पर परेशानियां का सामना करना पड़ा आपके लिए? परेशानियों का सामना ये करना पड़ा कि उन लोग का डाइट जो है मेरा उसका कोना है, तो हमको डाइट का भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे वो नहीं मिल पाता है, जो पहलवान का डाइट होता है वो नहीं मिल पाता है। बहुत ऐसे दाव है जो कि हम नहीं सीख पाए हैं। मैट वाला दाव होता है जो कि वहाँ पॉइंट वाला हो रहा था, उसमें मैट वाला दाव मार रहे थे लोग। अब वो हम नहीं सीखे हैं क्योंकि मिट्टी पे वो दाव होता ही नहीं है, मिट्टी पे मारते हैं चोट लग जाता है, तो ये दिक्कत है हम लोग को। जिस तरह से हमारे दूसरे पहलवान जो है कि साध्वी सिंह ने सफलता अर्जित किया, भले हाथ जो है कि थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया है पर हौसले बुलंद हैं। साध्वी जी, कैसा लग रहा है? हाथ भी जो है कि फ्रैक्चर हो गया पर सफलता अर्जित कर लिए। हाथ फ्रैक्चर हो गया, बहुत ज्यादा दुख है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सर डॉक्टर साहब बोले हैं कि कम से कम अभी 20-30 दिन ऐसे रहने के लिए। अच्छा, डाइट के बारे में बता रही थी आपके साथी जो है कि, तो आपका क्या डाइट है? जो डाइट है वो तो हम लोग को मिल नहीं पाता है क्योंकि सर के पास मतलब उतना है नहीं कि सर हम लोग को करके दे। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों से अपील करना चाहेंगे आपके संस्था से जुड़े और आपको जो है कि और मदद मुहैया करवाया जा सके? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियंका कुमारी। प्रियंका जी, आपने भी पार्टिसिपेट किया था जी। क्या आपका रिजल्ट रहा? मेरा रिजल्ट कोई नहीं, कुछ नहीं था। रिजल्ट नहीं हो पाया। क्या समझते हैं कि जो उन लोग के जो तैयारी थी वो तैयारी आपकी कम रह गई? हमारी कम रह गई तैयारी, और भी डाइट में भी कमी थी, जो कि हम लोग वहाँ वो लोग जिस मिल पाता ना वो लोग को डाइट उतना हम लोग को नहीं मिल पाता है। और फिर प्रैक्टिस में भी हम लोग को कमी था क्योंकि वो लोग मैट पे प्रैक्टिस करती है और हम मिट्टी पे प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत ऐसा दाव जो कि रहता है जो हम मिट्टी पे करते हैं तो मैट पर वाला दाव मिट्टी पे नहीं मार पाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आरती कुमारी। आरती जी, आपने भी पार्टिसिपेट किया था लेकिन रिजल्ट आपका आप लोगों को नहीं रहा, तो क्या वजह आप मानते हैं इसके पीछे? हमसे ज्यादा सीनियर थे तो इसलिए हार गए थे। क्या नाम है? गौरी कुमारी। गौरी जी, आपके संस्थागत जो चीजें हैं उसमें किस तरह के सपोर्ट आपको मिलता है धीरज सिंह चौहान आपके कोच से? बहुत सुंदर। सद्भावना खेलकूद अकादमी, जिसके 2 रीढ़ हमारे साथ हैं, धीरज सिंह चौहान और संतोष सिंह, जिन्होंने बच्चों को जो है कि बड़ा किया, उसको समझाया और सिस्टम में ला के खेल में लाया और खेल के साथ पदक भी प्राप्त किया।
पर कुछ संसाधनों में कमी है। आप सभी हमारे दर्शकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि अगर जो है कि संस्था सद्भावना खेलकूद अकादमी से जुड़ना चाहते हैं और बच्चियों को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप जरूर जो है कि इनके साथ जुड़ें और इसको राज्य स्तरीय से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल में आपकी गौरव गाथा जो है कि आपका गौरव बढ़ाए, इसके लिए मान बढ़ाने का जो काम करे, इसके लिए आप आगे आइए, आप साथ आइए और सद्भावना खेलकूद अकादमी के साथ जुड़िए। जुड़ने के कई जो है कि व्यवस्थाएं हैं, आप किसी न किसी स्रोत से जुड़ सकते हैं और ये जो बच्चियों के जो हौसले हैं इसको बढ़ाने के आप काम कर सकते हैं। आगे और भी होंगे खबरें और भी होगा संवाद, अभी तक इतना।